जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आपने ये बात बहुत सारे महान संतों से सुनी होगी कि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उसके नियम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा या फिर राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा में सबसे मुख्य जो चीज़ होती है वो होती है हमारे मन का भाव, हमारी भाव भक्ति। हम किस भाव से लड्डू गोपाल को देखते हैं, किस भाव से हम उनकी सेवा करते हैं। सिर्फ राधा कृष्ण की ही ऐसी भक्ति होती है दोस्तों जिसमें भाव का महत्व होता है, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। और किसी भी देवी देवता की भक्ति में भाव की प्रधानता होती तो है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी लड्डू गोपाल की सेवा में होती है। बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानते हैं, अपना भाई, अपना दोस्त, आप कुछ भी मान सकते हैं। और जिस दृष्टि से जो भी मान के आप उनकी सेवा करेंगे दोस्तों, वो वैसे ही लीलाएं आपके साथ करेंगे। अर्थात इसका मतलब ये है कि वो आपके हर भाव को स्वीकार करते हैं और वैसे ही भक्ति में आपको फल प्रदान करते हैं, जैसे आप उनसे कामना करते हैं, जैसी आप चाहते हैं, इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों, लेकिन फिर भी हमें सेवा करते समय, हमें भक्ति करते समय इन बातों का तो ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हम जो सेवा उन्हें प्रदान कर रहे हैं, जिस तरह से हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उसमें स्वच्छता हो, पवित्रता हो, हम स्वयं स्वच्छ रहें, हमारा शरीर, हमारे वस्त्र, सब कुछ स्वच्छ रहे। और साथ में हम प्रभु को कोई किसी ऐसी सामग्री का भोग ना लगाए जो झूठी हो या फिर जो अमनिया हो। अमनिया का मतलब ये है कि जो पहले किसी और के द्वारा छुआ जा चुका हो या खाया जा चुका हो, ऐसी किसी चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में आता है। लड्डू गोपाल को इन्हें किसी भी भगवान को, किसी भी देवी देवता को जब हम भोग लगाते हैं, जब हम उन्हें कुछ अर्पण करते हैं, पुष्प हो, फल हो, मिठाइयाँ हो, दूध हो, जल हो, कुछ भी हो, तो वो पूरी तरह से स्वच्छ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन कभी कभी भगवान को कुछ ऐसे भक्त इतने ज़्यादा प्रिय होते हैं कि भगवान उनके भाव के आगे उनकी त्रुटियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको क्षमा कर देते हैं। और ऐसा सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण ही करते हैं। किसी और देवी देवता की भक्ति ऐसी सच में नहीं होती दोस्तों कि वो अपने भक्त की गलतियों को इतनी सहजता से क्षमा करते। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल इतने ज़्यादा प्रेम और करुणा से भरे हुए हैं कि उन्हें भक्तों की कमियां, त्रुटियां बिल्कुल नज़र नहीं आती, अगर उनके मन में भक्ति का और प्रेम का सच्चा भाव है। तो क्या दोस्तों हम अपनी जूठी खाई हुई सामग्री लड्डू गोपाल को अर्पित कर सकते हैं? हम अपने द्वारा पिया हुआ जल या दूध प्यारे लड्डू गोपाल को पिला सकते हैं? अगर हम इस बारे में सोचें तो बहुत सारे तर्क सामने निकल के आएंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपको सच में आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपका रोम रोम लड्डू गोपाल की करुणा से भर जाएगा और सच में आपको ऐसा अनुभव होगा कि प्रभु कितने ज़्यादा महान है। दोस्तों, एक भक्त जिनका नाम है जानकी, उनके जीवन में लड्डू गोपाल ने ऐसी ऐसी लीलाएं रची जिसको सुनकर आप कहेंगे कि प्रभु अपने भक्तों को इतना कष्ट कैसे देते हैं। लेकिन सच पूछिए तो भगवान कष्ट इसीलिए देते हैं कि भक्त अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ उनकी शरण में आ जाए। दोस्तों, जानकी जी लड्डू गोपाल की सेवा अपने पुत्र की तरह से करती हैं, क्योंकि जब उन्होंने बाल गोपाल की भक्ति शुरू की तो अचानक से उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याओं ने जन्म लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब भक्ति में वो आए तो धीरे धीरे सभी उनके भक्ति का विरोध करने लगे। सबने लड्डू गोपाल की भक्ति पर उंगलियां उठाई कि इस मूर्ति को पूजकर आखिर तुम्हें क्या मिलेगा। माता पिता ने, ससुराल वालों ने और यहाँ तक कि पति ने भी उनका सहयोग नहीं किया। ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं दोस्तों, जिन्हें भक्ति के लिए अपने घर वालों का सहयोग मिलता है और बहुत अच्छे कर्म किए होंगे उन लोगों ने, तभी इस जन्म में उन्हें भक्ति में इतना सहयोग मिलता है। लेकिन बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ सेवा और भक्ति करने के लिए पता नहीं कितनी प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और जानकी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जानकी की कोई भी संतान नहीं थी। वे अपने ससुराल में
एक बहुत ही बड़ा परिवार था, सभी साथ रहते थे, संयुक्त परिवार था, उसमें रहा करती थी। लेकिन संतान न होने के कारण जानकी को सभी मनहूस कहा करते थे। उसको किसी भी शुभ समारोह में नहीं बुलाया जाता था या फिर शुभ काम उससे नहीं कराया जाता था, क्योंकि लोग मानते थे कि जिस औरत की संतान नहीं हो सकती वो अशुभ होती है। विधि का विधान तो कोई भी नहीं बदल सकता, अपने भाग्य का लिखा कोई भी नहीं बदल सकता, इसलिए जो दुख सुख मिलता है वो व्यक्ति को झेलना ही पड़ता है, और जानकी यही करती थी। पता नहीं अचानक से विवाह के करीब 6-7 वर्षों के बाद उसका रुझान भक्ति की तरफ अपने आप होने लगा। उसने मन ही मन मान लिया कि अगर मेरी कोई संतान नहीं है तो मैं भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को अपनी संतान मानती हूँ। जैसा कि अभी मैंने बोला कि भाव से ही भक्ति होती है लड्डू गोपाल की। जानकी जी बताती हैं कि जिस दिन से मैंने बाल गोपाल को अपना बेटा माना, मुझे ऐसा लगा कि मेरे इस भाव को भगवान ने उसी समय स्वीकार कर लिया। मेरे साथ ऐसी ऐसी लीलाएं रची जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जानकी बताती हैं कि वो जब रात में अपने लड्डू गोपाल को इत्र की मालिश करने के बाद शयन कराती थी तो हर रोज़ उन्हें रात में उनके रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसा महसूस होता था कि कोई बहुत ही छोटा सा शिशु उनके कमरे में चीख चीख कर रो रहा है, और वो तब तक रोते थे जब तक जानकी उठकर उन्हें अपने स्तनों से लगाकर सुला नहीं लेती थी अपने पास। ये करने के बाद लड्डू गोपाल का रोना बंद हो जाता था। जानकी ने इस लीला के बारे में अपने घर में बताया, लेकिन सभी उसकी बात पर खूब हंसे। सबको लगा कि जानकी पागल हो गई है और उसे पागल कहकर, सनकी कहकर बुलाने लगे लोग। लेकिन उसके साथ दोस्तों लीलाएं तो होती थी, वो अब किसी को भी बताना बंद कर दी क्योंकि सभी उस पर हंसते थे। जब जानकी ये बात बताती थी कि आज लड्डू गोपाल ने मेरे हाथों से जल सारा पी लिया, आज खीर खाई, आज लड्डू गोपाल ने मुझे देखकर अपनी पलकों को झपकाया, ये सारी बात सुन के लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए थे। और जानकी को अंदर से बहुत दुख होता था। वो सोचती थी कि ये इतने अयोग्य लोग हैं, आखिर मैं अपने मन की बात इन्हें बताती ही क्यों हूँ। जानकी ने अपनी लीलाओं को किसी को भी बताना बंद कर दिया। अब लड्डू गोपाल उसके साथ जो भी लीला करते थे वो अपने मन में ही रखती थी, अपने पति को भी नहीं बताया करती थी। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते दोस्तों सालों हो गए। जानकी के जीवन में अकेलापन बढ़ता गया क्योंकि अब उसका घर में कोई भी सहयोग नहीं करता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती थी। स्थिति इतनी बुरी हो गई कि अब उसके लिए लड्डू गोपाल को भोग लगाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि उसे खाना नहीं मिलता था, ना ही उसे घर की रसोई में घुसने दिया जाता था। अब वो किसी तरह से बाल गोपाल के लिए एक दो टाइम का भोग की व्यवस्था वो कर पाती थी। उसके पति का भी कोई सहयोग नहीं था। कई कई दिन ऐसे भी बीत जाते थे जिस दिन वो लड्डू गोपाल को एक भी बार भोग नहीं लगाती थी। सिर्फ जल और तुलसी के पत्ते से भोग लगाकर वो लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। लेकिन वो करती भी तो क्या, उसके पास धन नहीं था और ना ही उससे घर में कोई भी सहयोग करता था। दोस्तों एक दिन की बात है, जानकी ने लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया था। और दोस्तों वो दिन था एकादशी का। जानकी का उपवास था और लड्डू गोपाल को उसने हर रोज़ की तरह तुलसी के पत्ते और जल से भोग लगाकर स्नान करके विराजमान कर दिया था, उनकी सेवा कर दी थी। दिन भर जानकी भी भूखी रही और लड्डू गोपाल भी बिना कुछ खाए पिए रहे। लड्डू गोपाल का चेहरा बिल्कुल कुम्हला गया था, मुरझा सा गया था। हर रोज़ वो मुस्कुराते थे, लेकिन आज लड्डू गोपाल का चेहरा बहुत ही उदास लग रहा था। जानकी को पता था कि ये सब क्यों हो रहा है। उसके बाल गोपाल भूखे हैं ये भी उसे पता था, लेकिन वो करती भी तो क्या। उसने सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दिया था कि तू जो भी देगा, जब देगा, मैं उसी से तुझे भोग लगाऊंगी। जानकी के हाथ में कुछ भी नहीं था। रात्रि में जानकी लड्डू गोपाल को शयन कराकर अपने मन में ही मानसी सेवा उनकी करके लड्डू गोपाल को सुला दिया। मानसी सेवा में उसने बहुत कुछ सोचा कि मैं लड्डू गोपाल को 56 भोग खिला रही हूँ, उन्हें दूध पिला रही हूँ, फल खिला रही हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए मानसी सेवा करते हुए, लेकिन वो करती भी तो क्या। लड्डू गोपाल को शयन कराकर भूखे पेट जानकी भी जाकर अपने कमरे में सो गई। रात के करीब 2 बजे जानकी को बहुत ही ज़ोर से प्यास महसूस हुई। वो उठी और पानी पीने के लिए रसोई की तरफ गई, लेकिन रसोई में तो ताला बंद था। सभी ताला बंद करके अपने कमरे में जाकर सो गए थे। जानकी का गला सूख रहा था क्योंकि उसका उपवास था।
उसने अपने मुंह में सुबह से कुछ भी नहीं डाला। पेट में भूख से आग लगी हुई थी। वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। किचन में ताला बंद था और घर में कहीं भी कोई खाने की सामग्री, फल आदि कुछ भी नहीं था। जानकी तभी सोचती है कि शायद फ्रिज में कुछ खाने के लिए रखा हो। वो फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है और देखती है फ्रिज में एक पतीले में बहुत ही थोड़ा सा दूध बचा हुआ था। उस दूध के अलावा पूरे फ्रिज में खाने की या पीने की कोई भी सामग्री नहीं थी। प्यास से जानकी का कंठ सूख रहा था। वो जल्दी से उस बचे हुए थोड़े से दूध को अपने गिलास में डाल लेती है और उसे छुपाकर अपने कमरे में ले जाकर बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि उसे बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी होती है। बिना कुछ सोचे वो उस थोड़े से दूध को, जो कि बिल्कुल ठंडा रहता है, अपने मुंह से लगाकर जल्दी जल्दी पीने लगती है। जैसे ही एक घूंट दूध को पीती है तभी उसकी आंखों के सामने उसके लड्डू गोपाल का चेहरा घूमने लगता है। वो तुरंत अपने लड्डू गोपाल को देखती है। वो सो रहे थे, लेकिन वो जाकर पास में देखती है तो लड्डू गोपाल का चेहरा बिल्कुल सिकुड़ सा गया था, काला पड़ गया था। जानकी सोचने लगी कि मैं कितनी पापी हूँ। मैंने अपने बाल गोपाल को इतने दिनों से भूखा रखा और आज मैं दूध पी रही हूँ। लानत है मुझ पर, मैं ऐसा कर्म कैसे कर सकती हूँ। वो तुरंत अपने लड्डू गोपाल को बैठाती है जगा कर, लेकिन फिर सोचती है कि दूध तो जूठा हो चुका है, अब मैं उन्हें कैसे पिलाऊँ। क्या मैं अपने मुंह से लगाकर पिया हुआ दूध बाल गोपाल को पिलाऊंगी तो मुझे दोष नहीं लगेगा, अपराध नहीं लगेगा? क्या मैं इतनी पापी हूँ कि अपना जूठा दूध भगवान को पिलाऊंगी? वो बार बार मन में यही सोचती रहती है। उलझन से उसका दिमाग भरा रहता है। लेकिन फिर जब वो लड्डू गोपाल को देखती है, बिल्कुल उतरा हुआ सा चेहरा, वो सोचती है कि अपराध तो मुझे हर तरह से लगेगा। मैं उन्हें जूठा दूध पिलाऊं तो भी, और मैं उन्हें भूखा रखूं तो भी। तो फिर मैं क्यों नहीं अपने गोपाल को अपना जूठा दूध ही पिला देती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे जानकी अपने मुंह से लगाया हुआ जूठा दूध लड्डू गोपाल को पिलाने लगती है। और दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये है कि वो थोड़ा सा दूध जो गिलास में था वो लड्डू गोपाल सारा का सारा पी जाते हैं। जानकी तो बिल्कुल चौंक जाती है। उसके रोए खड़े हो जाते हैं ये देख कर कि लड्डू गोपाल सारा दूध कैसे पी गए। उसकी आंखों में संतोष के और खुशी के आंसू आ जाते हैं। गिलास उसके हाथ से छूट जाता है और वो लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा लेती है। वो बहुत रोती है, लेकिन उसका मन संतोष से भर जाता है कि भले उसकी भूख ना मिटी हो, लेकिन उसके लड्डू गोपाल जो बहुत दिनों से भूखे थे, शायद उनकी भूख ज़रूर मिट गई हो। उसके बाद दोस्तों, जानकी बताती है कि जो भूख मुझे बहुत ही देर से लगी थी, जिससे मैं छटपटा रही थी, वो अचानक से गायब हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, मैंने बहुत ही ज़्यादा कुछ खाया है। भूख अपने आप गायब हो गई और लड्डू गोपाल की सेवा में जानकी फिर से लग गई। लेकिन जानकी के जीवन में, एक भक्त के जीवन में भगवान इतनी विपत्तियाँ देते हैं, इतनी परीक्षाएँ देते हैं कि भक्त परेशान हो जाता है, लेकिन कभी भी उससे भाग के पीछे नहीं हटता। अगले दिन जानकी के पति की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। घर वालों ने साफ साफ कह दिया कि हम उनका इलाज नहीं कराएंगे, और जो भी हो रहा था उस सब का दोष जानकी के ऊपर लगा देते हैं कि तुम लड्डू गोपाल की गलत तरह से सेवा करती हो, इसलिए तुम्हारे पति के साथ ऐसा हो रहा है। न तो तुम्हारी संतान हुई और न ही तुम्हारे पति बचेगा, तुम एक दिन विधवा हो जाओगी। ये बात सुनकर जानकी के प्राण सूख जाते हैं। वो सोचती है कि हे प्रभु, मेरे पास तुम्हारे सिवा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पति हैं, और उन्हें भी अगर तुमने मुझसे छीन लिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। ये लोग मुझ पर और तुम पर दोष लगाएंगे कि लड्डू गोपाल के होते हुए तुम पर इतना बड़ा दुख क्यों आया। उसके घर वाले जानकी और उसके पति को लड्डू गोपाल के साथ घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उनके पति का खर्चा वे सभी नहीं उठाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, जानकी की जो भक्ति थी, लड्डू गोपाल की जो कृपा थी, उससे धीरे धीरे उसके पति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो स्वस्थ हो जाते हैं, कुछ ही महीनों में पहले की तरह हो जाते हैं, और उन्हें समझ में आ जाता है कि प्रभु की कृपा में कितना प्रभाव होता है। शायद अगर उनके साथ लड्डू गोपाल नहीं होते तो आज स्थिति दिन दूसरे ही होते। उसके पति को भी लड्डू गोपाल पर पूरा भरोसा हो जाता है। जानकी अपने बाल गोपाल के साथ वापस कभी भी उस घर में नहीं जाती। वो एक नए घर में अपने पति और अपने
पुत्र यानी कि लड्डू गोपाल के साथ रहा करती है। धीरे धीरे जो दुख की घड़ी थी, जो संघर्ष था, वो भगवान की कृपा से बीत गया। उसने सब कुछ झेल लिया और आज वो अपने लड्डू गोपाल और अपने पति के साथ बहुत ही आनंद से रह रही है। तो दोस्तों, जानकी जी की ये सत्य घटना सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ था और मुझे इस बात ने बहुत प्रभावित किया था कि सच में भगवान कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कभी अनजाने में भक्त से कोई गलती हो भी जाए तो भगवान उसे क्षण भर में क्षमा कर देते हैं और भक्त का योगक्षेम हमेशा वहन करते हैं दोस्तों। इसलिए अगर हमारे जीवन में भक्ति है, भगवान की कृपा है, तो शायद हमारे पास कोई भी संघर्ष आए, हम सारे संघर्षों को बहुत ही आराम से झेल लेंगे। तो दोस्तों, जानकी जी की ये कहानी, ये सत्य घटना आप और भी भक्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई सत्य घटना के साथ, लड्डू गोपाल की नई लीला के साथ। जय श्री राधे।